सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, जो कि आप सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 3 बजे तक। इस प्रोग्राम का ख़ासा ये है कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे मेहमान जिनके एक्सपीरियंसेस को हम आप तक पहुंचाते हैं, जिनकी तालीमात को हम आप तक पहुंचाते हैं, जिनके डे टू डे एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ के, उनके करियर के हम आप तक पहुंचाते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। मेरा नाम है ज़ैन अली और इस प्रोग्राम का होस्ट जो है वो मैं हूं। और इस प्रोग्राम में अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई बात, कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो 0334 1966 966 पर आपके पैगामात मुझे मौसूल होंगे। आपकी कॉल्स दौरान ब्रेक मुझे मौसूल होंगी। आप फेसबुक पेज है टफियंस FM 96.6, उसे लाइक कर सकते हैं रेडियो पे। और यूट्यूब चैनल है रेडियो टफियंस FM 96.6, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सामीन, आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसने इस दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना लिया है। कोई भी शख्स अब किसी भी सहूलत से दूर नहीं है, किसी भी इंफॉर्मेशन से दूर नहीं है। आज के दौर में अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे मालूमात नहीं मिल रही, मालूमात नहीं है, तो वो गलत कहता है। आज के इस दौर में मालूमात हासिल करना, मालूमात को एक दूसरे तक पहुंचाना, उनकी तरसील, ये बहुत ही आसान हो चुका है। सिर्फ ये आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसने इतना आसान कर दिया है मालूमात को हासिल करना, कि डाटा जो है वो आज की दुनिया का सबसे कह लें कि एक सेंसिटिव चीज़ बन चुकी है। डाटा इज़ द सेंसिटिव मोस्ट थिंग नाउअडेज। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान लोधी साहब। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। आज हमारे साथ इस मुतालिक बात करेंगे, इस फील्ड के बारे में हमें बताएंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा सर कि आप अपना और आपकी फील्ड का तारुफ दें। जैन, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। इसका मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सक्सेसफुली कोर्सेज़ को डिलीवर करने के हवाले से या आईटी को टीच करने के हवाले से 5 इयर्स का एक मुझे अवार्ड भी मिल चुका है, और मुझे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स में या इस तरह के काफ़ी सारे जेस्चर्स में इनवाइट भी किया जाता है। तो आई एम टीचिंग these particular technologies from last 7 to 8 years। इसमें कम्युनिटी वर्क भी है और टेक्निकल वर्क भी है। इसके साथ साथ मैं डिफरेंट वेंडर्स के साथ, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ अपनी सर्विसेज की भी करता रहा हूँ। सर्विसेज में भी मैंने काम किया है, सर्विसेज भी मैंने प्रोवाइड की है। लाइक जैसे कह सकते हैं कि बैंक्स को और दूसरी इंडस्ट्रियल जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मैंने वो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। सही सर, एक लफ्ज़ अभी आपने भी वो अल्फाज कहे, आईटी सर्टिफिकेशंस, और आप भी एक माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो आईटी सर्टिफिकेशंस क्या है? देन आईटी सर्टिफिकेशंस हम ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी वेंडर्स हैं या इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है अपनी टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंगली, कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ हमने बनाई किस तरह है। अब बना के अगर सेल आउट करते हैं तो वहाँ पे पढ़ने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए इंटरनेशनल जितने भी वेंडर्स हैं उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह से इन्हेंस किया हुआ है कि वो मार्केट में उसको डिप्लॉय इस तरह से करते हैं कि पहले एक टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं, इनोवेट करने के बाद उसे एक बाकायदा कोर्स में या करिकुलम में कन्वर्ट करते हैं और मार्केट में उसे लॉन्च करते हैं। सही, तो इसे वो जो कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेशंस के तौर पे एग्जैक्टली इसका बाकायदा एग्ज़ाम, इनके बाकायदा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं और इनके बाकायदा सर्टिफिकेट्स भी इशू होते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड होते हैं। अगर कहीं पे भी अप्लाई करना है उसके लिए हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि जी सपोज़ जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हमारे पास एक डिग्री है या हमारे पास मैट्रिक या इंटर की सनद है, तो हमें उसे वेरीफाई करवाना पड़ता है बोर्ड से, या बोर्ड से हमें करवाना पड़ता है, या बोर्ड से करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर HEC से रिकगनाइज करवाना पड़ता है, वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। इन सर्टिफिकेशंस में कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये इंटरनेशनली वैलिड हैं
और इनकी जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो जाती है, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन बहुत इजीली है, जस्ट ऑन क्लिक्स हो जाती है। सही। तो सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज मिस्टर उस्मान लोधी साहब। आज हम इनसे बात कर रहे हैं आईटी फील्ड के मुतालिक। आईटी के एक्सपर्ट्स हैं और डिफरेंट जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आईटी सर्टिफिकेशंस हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स जो कि आईटी सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, उन मुतालिक हमें बताएंगे। साथ ही साथ आज हम ज़रूर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी, कि आपकी सिक्योरिटी जो डिजिटल सिक्योरिटी है, या जिसे कह लें कि आईटी सिक्योरिटी है, आपके मोबाइल में मौजूद तस्वीर, आपके मोबाइल में मौजूद कॉन्टेक्ट्स, आपके मोबाइल में मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो किस तरह से सेफ रह सकती है। आज हम इस मुतालिक भी बात करेंगे। एक खूबसूरत से कलाम या एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे तो मज़ीद बात होगी। हमारे साथ जुड़े रहें। 0334 1966 966 पर आपके पैगामात भी मुझे मौसूल होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ओके, फैसलाबाद, वेलकम बैक। दिस इज़ एन अली द होस्ट, और हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर उस्मान लोधी, सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। और ये सर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड ट्रेनर क्या मतलब है इस लाइन का? माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड ट्रेनर, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने प्लान किया था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पहले लर्न करना है। मेरा बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2008 में। तो मैंने एक बाकायदा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर या एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लर्न किया कम्प्लीटली। उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने एक स्पेसिफिक टाइम फील्ड में गुजारने के साथ साथ मैंने उसे बाकायदा टीच किया, और 2013 में मैंने इस सर्टिफिकेशन को अचीव किया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। एज अ ट्रेनर के मुझे जिस तरह कहते हैं कि दुनिया में पीएचडी इज़ अ लाइसेंस टू टीच, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट वैलिडेट करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर हमारी टेक्नोलॉजी को टीच कर सकता है। तो इसे मैंने अचीव किया था 2013 में, जिसके बाद मैंने एक पढ़ाना स्टार्ट किया, बाकायदा ऑफिशियली पढ़ाना स्टार्ट किया। सही। मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट इजाज़त देता है कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं मैं उनको टीच कर सकता हूँ, और उसके बिहाफ पे मैं अगर किसी का एग्ज़ाम दिलवाना चाहूँ वो भी मैं करवा सकता हूँ। सही। चलें, ये तो बड़ी एक कह लें कि एक अचीवमेंट है, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप इसको अचीव कर चुके हैं। मैं पूछना चाहूँगा, हम वेंडर्स के मुतालिक बात कर रहे थे कि वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। मैं वेंडर्स का लफ्ज़ इस वजह से नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि लेमैन लैंग्वेज में कंपनीज़ हम बेहतर तरीके से डिस्क्राइब आउट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपकी इस आईटी सर्टिफिकेशंस एक तो करवाती भी हैं, और फिर इस आईटी सर्टिफिकेशंस अगर हुई हो किसी शख्स की तो उसे रेकमेंड भी करती हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए? जैन, जिस तरह पहले मैंने अभी बात की कि आईटी सर्टिफिकेशंस, ऑलमोस्ट दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल आउट करती हैं, वो बाकायदा एक प्रोग्राम बनाती हैं, एक करिकुलम बनाती हैं, एक कोर्स बनाती हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, सिस्को हो, हवावे हो, आईबीएम हो, इवन हम एक अभी डिजिटल वर्ल्ड में एक नाम है जिसे कहते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन तक अपनी सर्टिफिकेशंस दुनिया में करवा रहा है। अमेज़ॉन ने बाकायदा अपना एक करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है। तो जितने भी दुनिया में कंपनीज़ हैं आईटी के रिलेटेड, जिनमें मैंने बड़े बड़े नाम लिए, इसके बाद जूनिपर भी है, नोकिया भी है, ईसी काउंसिल है, ऑलमोस्ट जितनी भी दुनिया की कंपनीज़ हैं वो तकरीबन अपनी बनाती हैं, सर्टिफिकेशंस को लॉन्च करती हैं, उनकी बाकायदा सर्टिफिकेशंस हैं। सही। तो ये वो कंपनीज हैं जो कि सर्टिफिकेशंस फेमस ये हैं माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, हवावे, लिनक्स। लिनक्स के काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन जिसमें रेड हैट लिनक्स, उसके बाद फिर आ जाता है अमेज़ॉन की सर्टिफिकेशंस, जूनिपर हो जाते हैं। ये बड़े नाम हैं इनकी बड़ी। तो सर, इन सर्टिफिकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो हमारे सुनने वालों को ये बता दें कि अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट को हासिल कर लेते हैं तो एक क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है, आपकी वर्थ क्या बन जाती है, और किस स्टेज पे ये सर्टिफिकेशंस लाजमी है? जैन, इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जब एक टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, अमेरिका में जब भी कोई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, चाहे वो हो नेटवर्क के हवाले से हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से हो, कोई भी जब एक टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है तो बाकायदा उसे सिखाना भी पड़ता है। अब अगर वो सिखाएं ना, मतलब अगर वो किसी को ना बताएं, तो इस हवाले से ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इसे मार्केट में ये चीज़ जो है सीख सके या इम्प्लीमेंट कर सके। एक माइंडसेट बनाया जाता है कि बाकायदा इसे
बकायदा इसको लेकर चला जाए, या बाकायदा इसे बकायदा लेकर इसको, चला जाए और हाँ, और इसको वो लोगों तक पहुंचाया जाए एक जो आम कि लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो लोग सीख के उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। ओके एग्जैक्टली। जी सामीन, उस्मान लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर्टिफाइड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर हैं। आज हमारे साथ आईटी फील्ड के मुतालिक बात कर रहे हैं और हम इसको मज़ीद लेकर चलेंगे। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि वो स्टूडेंट्स जो कि अभी एफएससी के बाद, एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लेकर चल रहे हैं, एफएससी के बाद वो चाहते हैं कि हम डिग्री की बजाय हम सर्टिफिकेशंस की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल अभी आपने भी बात की कि ज़्यादातर रुझान जो है वो सर्टिफिकेशंस का है। तो आपके ख्याल में वो किस तरीके से सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं एक एफएससी लेवल स्टूडेंट जो है? जैन बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी एक स्टूडेंट आता है हमारे पास तो उसकी अप्रोच होती है कि हमने कंप्यूटर सीखना है। हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने बेसिक कोर्सेज को करना है। जब बेसिक कोर्सेज करते हुए हमें एक अपने लाइफ का नहीं पता होता कि अगर हमने ये कोर्स करना है या आईटी के अंदर जाना है तो हम बहुत छोटी चीज़ों को हम फोकस करते हैं कि ये चीज़ें हैं, हमें शायद ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करके हम क्लर्क लग जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो हम वहाँ पे गाइड करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स को कि इसमें आईटी इज़ अ फील्ड। उनको बाकायदा एक ट्रैक बताया जाता है कि आप डेवलपमेंट साइड पे भी जा सकते हैं, नेटवर्किंग साइड पे भी जा सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह एक पाथ डिफाइंड होता है और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स माइंड या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एक कैपेबिलिटी होती है, हर स्टूडेंट की, हर इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली लेके चला जाता है। उसका एक इंटरेस्ट होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें डेवलप किया जाता है। तो उससे उस साइड पे लेके जाया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाया जाता है जो कि डिज़ाइंड होता है। उसके बाद उसे बाकायदा प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं उन चीज़ों पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, सब कुछ करवाया जाता है। तो एक स्टूडेंट के लिए जब हमारे पास स्टूडेंट आता है तो उससे सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेके उसे एडवांस तक जाते हैं। सही। और इसे एक बाकायदा एक टाइम रिकमेंडेशन होती है हर सर्टिफिकेशन की कि बेसिक सर्टिफिकेशन की क्या रिकमेंडेशन है, बेसिक सर्टिफिकेशन में कितना टाइम लगता है और एडवांस तक जाने में कितना टाइम लगता है। सही। ओके जी सामीन, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद सवालात होंगे। 0334 1966 9। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर उस्मान लोधी साहब, सर्टिफाइड ट्रेनर है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। सर अब हम बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे। ओके। तो साइबर सिक्योरिटी सर क्या है, और सबसे पहले इसका जो शॉर्ट इंट्रो है हमारे सुनने वालों के लिए वो ज़रूर करवाएं। जैन मैं साइबर सिक्योरिटी की एक टेक्निकल डेफिनेशन तो नहीं मतलब अभी करूँगा कि ऑडियंस में शायद वो ना समझ सकें। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमने साइबर सिक्योरिटी को ना एक हवा बनाया हुआ है कि जी हमारा मोबाइल फ़ोन है या इस तरह की जो चीज़ों को सिक्योर करना इज़ अ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ फील्ड। अगर आईटी को एक फील्ड कहा जा सकता है तो साइबर सिक्योरिटी उसका 50% है, तकरीबन उसे 50% कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि उस पर कोई अटैक ना हो, डाटा लीक ना हो या इस तरह की कोई चीज़ें ना हो। तो उसके लिए बाकायदा एक फील्ड इनोवेट की गई है, बाकायदा एक फील्ड बनाई गई है जिसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। सही। तो अब हैकिंग की वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बदौलत हैकिंग हो जाती है, या रीजंस क्या हैं, लोग क्या गलतियां करते हैं? हैकिंग की बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ नहीं हो सकती, और हम अपने डाटा को मतलब इस तरह हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। काफ़ी सारे जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लिंक्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और सेकेंडली हम ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं कि सपोज हमारी स्टार्ट ही जो होता है ना, जब हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं हमारा स्टार्ट ही हम अपने डाटा कंप्रोमाइज़ से करते हैं। हमें लोगों को पता नहीं है कि जीमेल की आईडी कैसे बनानी है। हम मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं कि जी यार हमें एक जीमेल का एक अकाउंट बना दो, उसके बाकायदा पैसे देते हैं। दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ कि हम अपना डाटा को ब्रेक कर रहे हैं या अपनी सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहे हैं। सही। तो सर मैं अब आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं, इसकी जो हमें बाकायदा इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि अगर हम एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, सबसे पहले हमें ये अंदाज़ा करना चाहिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन हमारा एक शेडो है। हम जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को मैसेजिंग करते हैं, इवन दिन में जो काम करते हैं, यहाँ पे नोट्स तक हम अपने मोबाइल फ़ोन में बनाते हैं। तो हमें मोबाइल फ़ोन का या पर्टिकुलर डिवाइसेस का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। और उसके बाद फिर हम अपनी जो ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ हैं,
हमें उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए कि हर चीज़ को हम मोबाइल फ़ोन में ना लेके आएँ कि हम अगर कहीं पे खाना खाने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हम वो कोशिश करते हैं कि हमारी वो सोशल मीडिया पे आती रहें चीज़ें। हम अपनी चीज़ों को मिनिमाइज़ करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। सही, मतलब कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को कह लें कि सोशलाइज ना करें सोशलाइज़ मार्केट ज़्यादा पे। ना करें, जितना हम सोशलाइज़ करेंगे हम अपनी सिक्योरिटी को उतना कंप्रोमाइज़ करेंगे। सही है, उसमें आपकी इंपॉर्टेंट मेल्स भी हैं इंपॉर्टेंट। सब कुछ हो सकता है कि हमें लोग हमें इसी तरह ट्रैक करते हैं कि हम जितना एक मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, हम अपनी जितनी सोशल लाइफ को हम अपनी लाइफ को जितना सोशलाइज़ करते हैं, लोग उतना हमें ट्रैक करते हैं। हमें नहीं पता कि हमें कौन ट्रैक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ जो है वो हमें ओपन नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी एक ज़रूरत के मुताबिक उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, उस ज़रूरत के मुताबिक उन चीज़ों के लिंक्स को यूज़ करना चाहिए, पिक्चर्स को यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा इशू होता है लोगों का पिक्चर्स लीक होना। हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पिक्चर्स को बनाना चाहिए कि कौन सी पिक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। हम्म, तो इससे मतलब कि ये साबित होता है आपकी बातों से कि कहीं ना कहीं हम ओवर यूज़ करते हैं एग्जैक्टली या कहीं ना कहीं हम एक यूजेज को बढ़ा देते हैं और ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से हैकिंग और ये साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हम आते हैं। जब एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर खाना है ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नुकसानदेह है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है। उस्मान साहब, हमारी यूथ के लिए लास्ट पैगाम, कुछ लाइंस प्लीज़। यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत बड़ा आपका करियर बन सकता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि करियर इन फ्यूचर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है दुनिया में, अगर हम कोई काम भी करेंगे, जो भी हम क्लिक करेंगे, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे उसका एक रिलेटेड होगा आईटी से। अभी जो इनोवेशंस आ रही हैं कार्स की, एयर कंडीशंस की, दुनिया की हर चीज़ कनेक्ट हो रही है आईटी से। सो आईटी इज़ अ वास्ट फील्ड एंड यू कैन हैव अ गुड करियर इन आईटी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब कि आपने अपने वक्त जो है आज हमारे लिए मुख्तस किया। थैंक यू सो मच दैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑलराइट जी सामिन, हमारे साथ मौजूद है उस्मान साहब, और आईटी की फील्ड के हवाले से आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हम आप तक भी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। ख़ुद भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। आपके अगर मज़ीद कोई सवालात हों तो ज़रूर 334 1966 966 पर आप सवाल भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट्स से उसका जवाब जो है वो लेकर आप तक पहुँचा दें, या प्रोग्राम्स के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए। आज के इस प्रोग्राम से ज़ैनरी को दें इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात। कल फिर एक खूबसूरत से मेहमान के साथ दोबारा शामिल होंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।